साहित्य का महाकुंभ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है और इसी के दौरान एक सत्र हुआ चेंजिंग फेसेस ऑफ मीडिया। मेरे साथ इस वक्त अविनाश पांडे जी हैं, सीईओ एबीपी नेटवर्क। सर, आप इस सेशन में रहे, आज जो मीडिया की स्थिति है आप उसको किस रूप में देखते हैं? ये मैं सबसे पहले डॉक्टर अमित कपूर से पूछना चाहूँगा, वो बहुत बड़े मीडिया ऑब्जर्वर हैं। आप बताएं, आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, जिस तरह से मैं मीडिया को देखता हूँ जी, पहले तो इसमें कंपटीशन बहुत है, बट जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है मीडिया के अंदर इस वक्त, जो आपका टीआरपी का मैकेनिज्म है, जो असेसमेंट का मैकेनिज्म है, वही गलत है। किसी को यही नहीं पता कि कौन से मीडिया चैनल को कितने व्यक्ति देख रहे हैं इस वक्त में, और मीडिया इतना चेंज हो गया है, जो उसका पूरा परिप्रेक्ष्य है वो बदल चुका है। आज ऑनलाइन मीडिया है, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपका जो मीडिया है वो सिर्फ टीवी चैनल है जी, वो बहुत कुछ है, तो उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका एक बार्क है, बार कोई स्टडी करता है और कोई एनालिसिस कर देता है जिसमें वो बोलता है जी एक नंबर 1 चैनल एक्स है, वो बिल्कुल मेरे को लगता है गलत है जी, क्योंकि उसके अंदर आप पूरा देख ही नहीं रहे, संदर्भ ही नहीं समझ रहे कि कितने लोग उस चैनल को देख रहे हैं। तो उसका एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अमित, उसका तोड़ क्या है? क्योंकि जब आपके पास अवेलेबल जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसी को ऑप्ट करेंगे। नहीं, उसके अंदर ऑप्शन ये है कि उसका जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज किया जाए ना जी। जो मेथोडोलॉजी है आपका, आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे को ये देखना है कि आपका ऑनलाइन उस क्या कहते हैं सैटेलाइट पे कितने लोग देख रहे हैं। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप देखें, आपका यूट्यूब है, उस पर आप समझें। जैसे अगर आप टीवी की देखते हैं, इस बारी जो वर्ल्ड कप हुआ उसके जियो नेटवर्क पे 6-6 करोड़ लोग उसको देख रहे थे, बट वो टीवी पे तो नहीं देख रहे थे ना। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से चैनल की व्यूअरशिप हो रही है। तो पूरा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बदल चुका है और उस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को समझ कर उसका असेसमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो जो मीडिया का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगा, क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उस पर डिपेंडेंट है, आपकी वायबिलिटी उस पर डिपेंडेंट है, आपका जो आगे फ्यूचर है वो उस पर डिपेंडेंट है। अविनाश सर, मैं जानना चाहूँगा, इसी बातों का आपने सेशन में भी जिक्र किया था जिसको डॉक्टर अमित अभी कोट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में टीआरपी का प्रेशर जो सबसे बड़ा आज की तारीख में है, उससे हम कैसे निकलें? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो नया ब्रॉडकास्ट बिल ला रहे हैं उसमें जो मुझे बताया गया है कि उसमें वो प्रोविजन कर रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसीज कैन टेक लाइसेंस, और उसका लाइसेंस टेकिंग अगर वो इजी कर दें तो इंडिया में कम से कम 3 से 4 कंपनी जो मेरी नॉलेज में है जो ये काम बहुत अच्छा कर रही हैं अभी और कर सकती हैं, लेकिन उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा बाय द इंटरेस्टिंग अदर इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री। बहुत ज़रूरी है जो अमित ने बात बोली है कि अगर जब तक मेजरमेंट ही करेक्ट नहीं होगा वो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर सकती। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपके काम की क्या वैल्यू है, आपको कितने लोग देख रहे हैं, उसको किस डिग्री में देख रहे हैं, क्या डिग्री ऑफ अटेंशन है। आज की डेट में हमारा चैनल एबीपी न्यूज़ लोग केबल के थ्रू देखते हैं, सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, और बाद में वीओडी भी कंज्यूम करते हैं उसका। तो कोई तो ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो ये बताए कि कितने लोगों ने देखा, क्योंकि एडवर्टाइजर तो इंटरेस्टेड है कि बार बार एक कंटेंट कोई क्यों देख रहा है, और अगर देख रहा है तो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है और उसमें हमको ऐड देना चाहिए। वो सिस्टम है नहीं अभी, और बहुत फ्रॉडुलेंट सिस्टम है जो है, कंप्लीटली करप्ट है, लीस्ट टू से ये जो सिस्टम है ये उन लोगों को बढ़ावा देता है जो मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फेक न्यूज़ और एआई भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मीडिया की। सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग फेक न्यूज़ देख के वो बिलीव करते हैं जो न्यूज़ नहीं है, और अगर आप नमूना दिखाएं तो आपकी टीआरपी गिरने लगती है। सो इट्स बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। अमित, आप भी मानते हैं फेक न्यूज़ को चेक करने की बात अभी अविनाश सर ने भी कही थी, एक कोट भी किया था दाऊद की डेथ को लेकर के जो बार बार बात होती है, इससे कैसे निपटा जाए? नहीं, उसके अंदर तो जी हम लोगों को जो लोग देख रहे हैं उसको थोड़ा एजुकेटेड होना ज़रूरी है जी। हम लोग उसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। तो जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर हैज़ टू बी एजुकेटेड जी। अगर कंज्यूमर एजुकेट नहीं होगा वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी जी। और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जब तक कंज्यूमर तैयार नहीं है एक ऑथेंटिक सोर्स के लिए पैसे देने के लिए या सब्सक्रिप्शन देने के लिए, तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी जी, और आगे ये बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जैसे आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर ये तरह की न्यूज़ जो है बहुत जल्दी फैलती है जी। तो उसका रोकने का माध्यम क्या है वो हमें नहीं पता, और एआई के साथ ये और भी बढ़ेगा जी। आमतौर पर मीडिया को बहुत जल्दी कोस दिया जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो कोई पैसा, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, ऐसा है कि ये इसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हर इंडस्ट्री में लोग अपने कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं कि हम किसको केटर कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हर इकोनॉमिक टाइम्स के रीडर को नहीं बेचना चाहता मैगजीन, उसने अपनी कस्टमर सेगमेंटेशन कर रखी है। हमारे टेलीविजन में कोई कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं, हम सबको दिखाना चाहते हैं सब कुछ। तो जब आप मास बेस लेवल पे जाएंगे
तो फिर आपको मासी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, एंड मासी चीज़ें दिखाएंगे तो आपको एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करना पड़ेगा। और जब ओवरऑल वर्ल्ड में कंजम्पशन डाउन जा रहा है, लोग उतनी सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा लग्जरी गाड़ियाँ बिक रही हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, तो जो एडवर्टाइजिंग का मार्केट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, तो आपको सफ़र करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले फंडामेंटली अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को, कि वो कस्टमर सेगमेंटेशन करें, वो सोचें वो किसके लिए बना रहे हैं जो बना रहे हैं। और वो बना मुझे लग रहा है इसलिए भी नहीं पा रहे हैं कि बाघ जो है वो सबको बराबर ट्रीट करता है, पता ही नहीं चल रहा है कौन देख रहा है नहीं देख रहा। सर एआई को रेगुलराइज करने की भी ज़रूरत है आपने बताया। 100% इट्स अ मेनस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट डायरेक्शन में स्टेप ले रही है एट द राइट टाइम।